एवरीवन, माई सेल्फ रितिका। जैसे हमने कल डिस्कस किया था आर्टरीज़ और वेन्स के बीच का डिफरेंस। जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो आर्टरीज़ हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। हमारी पूरी बॉडी से वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में जाकर उसको डाल देती हैं। तो आज हम वही देखेंगे, मेजर आर्टरीज़ के नाम और मेजर वेन्स के नाम जो हमारे सिलेबस में हैं। आज हम उन्हीं को कवर करेंगे, कौन सी वो मेजर आर्टरीज़ हैं और कौन से वो मेजर वेन्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। हम बेसिकली, जैसे मैंने कल भी बताया था, जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करके लेकर आएंगी। चाहे फिर हमने कल भी ये भी देखा था कि जो सबसे बड़ी वेन है उसको हम बोलते हैं वेना केवा। वेना केवा को दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक होती है पोस्टीरियर वेना केवा, एक होती है एंटीरियर वेना केवा। जो पोस्टीरियर वेना केवा है वो, जैसे मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, जो हमारी पोस्टीरियर वेना केवा है वो हमारे लोअर बॉडी से, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में डालती है। जो एंटीरियर वेना केवा होती है वो हमारे अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और राइट एट्रियम में डाल देती है। अब अगर हम डायग्राम से देखें तो हमारे नेक रीजन में दो चीज़ें प्रेजेंट है। ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर से आपको शो हो रहा है, इसे हम बोल रहे हैं जगलर वेन, और जो रेड कलर से है इसे हम बोल रहे हैं कैरोटिड आर्टरी। जो जगलर वेन है और कैरोटिड आर्टरी दोनों की दोनों कनेक्ट करती हैं ब्रेन को हार्ट से। ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम जगलर वेन करती है और जगलर वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन से लेकर आती है और उसको एंटीरियर वेना केवा के साथ मिल जाती है, और उस कह सकते हैं कि वो एंटीरियर वेना केवा को दे देती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, रही जगलर वेन यहाँ से भी आ रही है और दोनों अल्टीमेटली अपना मिल जा रही हैं, यूनाइट हो रही हैं एंटीरियर वेना केवा पर। यानी कि ये ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई और उसने वो ब्लड कहाँ पर डाला? एंटीरियर वेना केवा के अंदर। एंटीरियर वेना केवा उस ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में डाल देगा। इस तरह से आपके ब्रेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और कौन लेकर आया? जगलर वेन लेकर आई और उसने हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में डाल दिया। अब जब ब्लड हमारा हार्ट के अंदर पहुंचा और जब वो डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेट हुआ, मैंने कल भी आपको बताया था, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट में कन्वर्ट नहीं करता, वो सिर्फ उसको एक जगह देता है, एक रीजन देता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहे, यानी कि राइट साइड रहे, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि लेफ़्ट साइड रहे। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है, लंग्स डीऑक्सीजनेट को ऑक्सीजनेट करते हैं और वापस से हार्ट के अंदर भेज देते हैं। तो जगलर वेन ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई, उसने एंटीरियर वेना केवा को दिया। एंटीरियर वेना केवा ने हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में उस ब्लड को डाल दिया। जब वो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा, और कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सबसे बड़ी वेन का नाम वेना केवा है, तो सबसे बड़ी आर्टरी का नाम अयोटा है। जो अयोटा है, अयोटा के अंदर फाइनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कैरोटिड आर्टरी को। कैरोटिड आर्टरी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है और वापस से ब्रेन को दे देती है। बहुत सिंपल सा इसका पाथवे है। पाथवे ये है, जगलर वेन, जो जगलर वेन है वो ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई, उसने वो ब्लड एंटीरियर वेना केवा को दिया। एंटीरियर वेना केवा ने हार्ट के राइट एट्रियम में डाल दिया। राइट एट्रियम में डलने के बाद जो हार्ट है, आप अभी इतना याद रखें, जो हार्ट है वो उसको लंग्स की हेल्प से ऑक्सीजनेट कराने में मदद करेगा। जब वो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो फिर वो अयोटा में पहुंचता है और अयोटा फाइनली मिल गई कैरोटिड आर्टरी से। कैरोटिड आर्टरी को अयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी और कैरोटिड आर्टरी उस ब्लड को लेकर ब्रेन तक जाएगी। इस तरह से हमारे ब्रेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या नेक रीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। तो ये थी हमारी जगलर वेन। और
कैरोटिड आर्टरी। उसी तरह से जो हमारे लिम्स हैं, ये जो हैंड्स जिनको आप कह सकते हैं, इनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है उसे बोलते हैं सबक्लेवियन वेन। क्या बोलते हैं उसको? सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, क्योंकि दो दो सबक्लेवियन वेन होंगी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी। फाइनली वो भी किससे मर्ज हो जाएंगी? एंटीरियर वेना केवा से। एंटीरियर वेना केवा ब्लड को डालेगी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड हार्ट जो है उसको ऑक्सीजनेट करवाएगा लंग्स की हेल्प से। फिर अयोटा में ब्लड आएगा। ये स्टेप सब जगह सेम रहेंगे। अयोटा में आएगा, अयोटा फिर मर्ज हो जाती है, अयोटा ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सबक्लेवियन आर्टरी को। मतलब आपके लिम्ब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर तो सबक्लेवियन वेन आई थी, लेकिन आपके उन्हीं लिम्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन जा रहा है? वो है आपकी सबक्लेवियन आर्टरी। होपफुली आपको ये समझ में आया हो, जिसमें आपका जगलर वेन और कैरोटिड आर्टरी, जगलर वेन जो है वो आपके ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आई, हार्ट को पहुंचाया उसने ब्लड एंटीरियर वेना केवा की हेल्प से। फिर वो ब्लड प्योर होता है, प्योर होने के ऑक्सीजनेट होता है, ऑक्सीजनेट होने के बाद अयोटा में पहुंचा, अयोटा के बाद उसने वो ब्लड दे दिया कैरोटिड आर्टरी को। कैरोटिड आर्टरी फिर से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी और ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। उसी तरह से आपने सेकंड में देखा सबक्लेवियन वेन और सबक्लेवियन आर्टरी। ये रेड वाली सबक्लेवियन आर्टरी है, ब्लू वाली सबक्लेवियन वेन है। सबक्लेवियन वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई दोनों तरफ से, एंटीरियर वेना केवा को उसने दिया, एंटीरियर वेना केवा ने राइट एट्रियम में डाला, राइट एट्रियम से फिर हमारे हार्ट के अंदर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होगा लंग्स की हेल्प से, लंग्स में जाएगा वो ब्लड, फिर अयोटा में वो ब्लड पहुंचेगा, अयोटा फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी सबक्लेवियन आर्टरी को। सबक्लेवियन आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो कि दोनों तरफ से जा रही है और वो हमारे लिम्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। उसी तरह से ये तो हो गई आपकी अपर रीजन्स की, जगलर वेन, सबक्लेवियन वेन, कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी। अगर हम अपने लोअर रीजन्स की बात करें तो लोअर रीजन्स में अगर आप देखेंगे तो जो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं, जैसे आप ये देखिए, जो आपका स्टमक है और जो आपकी इंटेस्टाइन है, इनमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन वो स्टमक और इंटेस्टाइन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डायरेक्टली वेना केवा में नहीं जाता। आप अभी एक बात को याद रखिएगा, जब अपर बॉडी की बात करते हैं तो एंटीरियर वेना केवा बोलेंगे, जब लोअर बॉडी की बात करेंगे तो पोस्टीरियर वेना केवा। तो स्टमक और इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम पोस्टीरियर वेना केवा करती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है, जो स्टमक का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और जो इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो डायरेक्टली पोस्टीरियर वेना केवा में नहीं जाता। वो सबसे पहले, ये आपके स्टमक है, ये आपकी इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जो आई, जैसे ये आपकी वेन्स हो गई, वो वेन्स यहाँ पर आके यूनाइट हुई। ये स्टमक से आ रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रही है, ये यूनाइट हो गई, इसको हम बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन। फिर ये हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर के अंदर एंटर करती है, वहाँ ये फिर से कैपिलरीज़ में ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने के बाद फिर से यूनाइट होती है और लिवर के बाहर निकलती है। यूनाइट होके फिर जब वो लिवर के बाहर निकलती है तो हम उसे बोलते हैं हेपेटिक वेन। पहले बोला था हेपेटिक पोर्टल वेन, अब बोलेंगे हेपेटिक वेन। जो यूनाइट होके बाहर निकली, यहाँ पर वो ये आप देख रहे हैं पोस्टीरियर वेना केवा के साथ मिलेगी। मतलब यहाँ पर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पोस्टीरियर वेना केवा में जाएगा, फिर पोस्टीरियर वेना केवा वो ब्लड को राइट एट्रियम में डालेगी।
दोबारा से स्टेप को देखिए, जो आपका स्टमक है और जो आपकी इंटेस्टाइन है, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, इन सब के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आता है तो वो डायरेक्टली पोस्टीरियर वेना केवा में नहीं जाता। वो सबसे पहले ये निकला, देखिए ये स्टमक से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लार्ज इंटेस्टाइन से निकला, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आया, ये सारी की सारी वेन्स एक जगह पे इकट्ठी हुई, तब हम इनको बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर के अंदर एंटर करती है। एंटर करने के बाद ये दोबारा से कैपिलरीज में ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के बाद फिर यूनाइट होती है। यूनाइट होके जब वो लिवर के बाहर निकलती तो इसको नाम दिया जाता है हेपेटिक वेन। जब एंटर हुई थी तब नाम हेपेटिक पोर्टल वेन था, जब बाहर निकली है तो नाम हेपेटिक वेन है। फिर ये हेपेटिक वेन पोस्टीरियर वेना केवा के साथ मिलता है, यानी कि ये जो ब्लड है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब वो हेपेटिक वेन से निकलकर पोस्टीरियर वेना केवा में पहुंच गया। अब पोस्टीरियर वेना केवा उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी, हार्ट के राइट एट्रियम में डालेगी। राइट एट्रियम में डालने के बाद फिर से, जैसे मैं अभी बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो हमारा हार्ट है उसके राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर लंग्स की हेल्प से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, फिर वो आयोटा में आता है। आयोटा में आने के बाद, जैसे हमने पीछे भी देखा था, जो हमारे जैसे यहाँ पे जगलर वेन थी, जगलर वेन ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई थी, तो हार्ट से ब्लड जब ऑक्सीजनेट हुआ तो उसको लेकर जाने वाली कैरोटिड आर्टरी थी। उसी तरह से स्टमक और इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गई है उसका नाम हमने देखा, वो थी हेपेटिक वेन। पहले हेपेटिक पोर्टल वेन है, उसके बाद वो है हेपेटिक वेन। लेकिन अब जब वो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा फिर उसको लेकर जो आएगी वो वाली वेन आपकी कहलाती है मीसेंट्रिक आर्टरी। उस आर्टरी को हम बोलते हैं मीसेंट्रिक आर्टरी। मीसेंट्रिक आर्टरी वो आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और इंटेस्टाइन में जाकर उसको दे देती है। तो ये होती है आपकी मीसेंट्रिक आर्टरी। लेकर तो हेपेटिक वेन गई थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जब वो ब्लड हार्ट में ऑक्सीजनेट हो गया तो उसको लेकर के आई मीसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, इसके बाद एक और छोटा सा है, उसे भी आप देख लीजिए। एक होती है आपकी इलियक आर्टरी और इलियक वेन। जो इलियक वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है आपके लेग्स में से, पेल्विक रीजन में से। पेल्विक रीजन आपके हिप बोन के बीच वाला रीजन होता है, जिसमें आपका ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें थोड़ी देर के लिए यूरिन स्टोर होता है, और रेक्टम, ये सब आता है, वो पेल्विक रीजन होता है। तो जो इलियक वेन है वो आपके लेग्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और आपके पेल्विक रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और उसको पोस्टीरियर वेना केवा को देती है। पोस्टीरियर वेना केवा उस ब्लड को लेकर जाएगी, फिर से राइट एट्रियम में डालेगी, फिर हार्ट उसको ऑक्सीजनेट करवाएगा लंग्स की मदद से। आयोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, आयोटा फिर उस ब्लड को देगी इलियक आर्टरी को। इलियक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास से लेकर आएगी और इन रीजन्स को दे देगी। कौन से रीजन्स? आपके लेग्स हों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हों, पेल्विक रीजन हो, इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। अभी भी इसमें एक और बचता है जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी और रीनल वेन। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आप याद रखिए। जो आपकी किडनीज़ होती हैं, किडनीज़ का फंक्शन ये होता है कि आपके इम्प्योर ब्लड को प्योर करना। इम्प्योर ब्लड वो होता है जिसमें बहुत सारा वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये इसको रिमूव करना। इसको रिमूव जब कर देते हैं तो जब ब्लड जो मिलता है आपको उसे प्योर ब्लड कहते हैं। तो जो आपकी किडनीज़ होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को प्योर करती हैं।
लेकिन जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है। दोनों में डिफरेंस है। किडनीज इम्प्योर ब्लड को प्योर करती हैं, तो हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है। और हार्ट अकेले नहीं करता वो काम, लंग्स की हेल्प से करता है। और जो आपकी किडनीज़ हैं वो इम्प्योर ब्लड को प्योर करेंगी। तो यहाँ पर आपको देखना है रीनल आर्टरीज़ के बारे में और रीनल वेन के बारे में। जो आपकी रीनल वेन होती है, देखिए ये आपको दिख रही होगी, ये रही रीनल वेन जो ब्लू कलर से दिख रही है। रीनल वेन, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी किडनीज़ ने क्या किया, आपके इम्प्योर ब्लड को प्योर कर दिया। ठीक है, किडनीज़ ने क्या किया, इम्प्योर ब्लड को प्योर कर दिया। प्योर करने के बाद जो रीनल वेन है, रीनल वेन किडनीज से, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, फिल्टर्ड ब्लड को, जो आपकी रीनल वेन है वो आपके किडनीज से फिल्टर्ड ब्लड को लेकर आती है और पोस्टीरियर वेना केवा में डाल देती है। पोस्टीरियर वेना केवा में डलने के बाद वो ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में जाने के बाद फिर वो हार्ट लंग्स की हेल्प से उसको ऑक्सीजनेट करेगा। ऑक्सीजनेट करने के बाद आयोटा को देगा और आयोटा फिर उस ब्लड को देगी रीनल आर्टरी को। ये रही रेड रेड वाली है आपकी रीनल आर्टरी। आयोटा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया और रीनल आर्टरी को दे दिया। रीनल आर्टरी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी और किडनीज़ को दे देगी। किडनीज़ में वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा, वो फिर से, अभी ब्लड सिर्फ ऑक्सीजनेट हुआ है, उसमें वेस्ट अब भी होगा। जैसे ही रीनल आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी को देगी, किडनी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर से जितना भी वेस्ट है उसको रिमूव करेगी। रिमूव करने के बाद फिर से उसको रीनल वेन को देगी। रीनल वेन फिर डीऑक्सीजनेटेड, वही जो फिल्टर्ड ब्लड होकर आएगा, उस फिल्टर्ड ब्लड को लेगी, पोस्टीरियर वेना केवा को डालेगी। तो अगर मैं किडनीज़ के केस में बात करूं, तो जो आपकी किडनीज़ हैं, किडनीज़ के अंदर जो रीनल वेन है, रीनल वेन फिल्टर्ड ब्लड लेकर जाती है। फिल्टर्ड ब्लड किडनी से लेती है और पोस्टीरियर वेना केवा को देती है। किडनी से फिल्टर्ड ब्लड का मतलब ये हुआ कि जो आपकी किडनीज़ हैं उसने उस ब्लड में से सारा वेस्ट रिमूव कर दिया है और फिर तब हम उसे फिल्टर्ड कह रहे हैं। तो रीनल वेन ने फिल्टर्ड ब्लड लिया और फिल्टर्ड ब्लड लेने के बाद वो बाहर रीनल वेन ने लिया और उसको पोस्टीरियर वेना केवा को दे दिया। पोस्टीरियर वेना केवा उस ब्लड को हार्ट तक लेके गई, उसने उसको ऑक्सीजनेट करवाया। ऑक्सीजनेट होने के बाद आयोटा में पहुंचा। आयोटा ने उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रीनल आर्टरी को दिया। ब्लड सिर्फ ऑक्सीजनेट हुआ है, उसमें वेस्ट अब भी है, वो फिर से किडनी में जाएगा। किडनी उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलाएगा, उसके अंदर से सारा इम्प्योरिटी रिमूव करेगा, यूरिया यूरिक एसिड हटाएगा और फिर से वो रीनल वेन को दे देगा। तो इस तरह से किडनीज़ के अंदर ब्लड पहुंचता रहेगा। तो अगर मैं इस चीज़ को एक बार रिविज़न करूं, तो जो जगलर वेन है, जगलर वेन ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और एंटीरियर वेना केवा को देती है। तो कैरोटिड आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और वापस ब्रेन को देती है। तो जगलर वेन और कैरोटिड आर्टरी मिलकर ब्रेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट करा रहे हैं। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जगलर वेन ला रही है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरोटिड आर्टरी देकर आ रही है। फिर हम आए थे सबक्लेवियन वाले रीजन पर। तो जो सबक्लेवियन वेन है वो आपकी लिम्ब से, ये हैंड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, एंटीरियर वेना केवा को देती है, फिर वो ब्लड ऑक्सीजनेट होता है और वो सबक्लेवियन आर्टरी में पहुंचता है। सबक्लेवियन आर्टरी से वो आपके लिम्ब्स में पहुंच जाता है। फिर आपने देखा कि जो इलियक आर्टरी हुई या इलियक वेन हुई, यह आपके लेग्स के पोर्शन में, पेल्विक रीजन से, रिप्रोडक्टिव रीजन से इलियक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करेगी। तो इलियक आर्टरी पेल्विक रीजन को ही, आपके लेग्स को, रिप्रोडक्टिव रीजन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम करेगी। फिर एक लास्ट सेक्शन आपने देखा था
जो आपका स्टमक होता है और इंटेस्टाइन होता है, इनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली पोस्टीरियर वेना केवा में नहीं जाता, वो सबसे पहले लिवर में जाता है। वो भी कैसे, आपके जो स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने वाली हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, फिर वो लिवर के अंदर एंटर करती है, यहाँ उस फिर से कैपिलरीज़ में ब्रेक होती है, फिर रिकम्बाइन होती है और लिवर के बाहर जब निकलती है तो उसको हेपेटिक वेन कहते हैं। पहले हेपेटिक पोर्टल वेन कह रहे थे, फिर हेपेटिक वेन कहते हैं। फिर ये हेपेटिक वेन पोस्टीरियर वेना केवा से मिलती है। पोस्टीरियर वेना केवा आपके स्टमक का, इंटेस्टाइन का, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है और हार्ट के राइट एट्रियम में डालती है। जब हार्ट उसको ऑक्सीजनेट करेगा तो ब्लड को लेकर आने वाली जो होगी उसे हम बोलेंगे, मैंने आपको बताया, वो होगी आपकी मीसेंट्रिक आर्टरी। मीसेंट्रिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी और आपके इंटेस्टाइन को दे देगी। तो ये आपकी कुछ मेजर आर्टरीज थी और मेजर वेन्स थी। इसमें एक छोटा सा एडिशन आप ये और देख लीजिए, मीसेंट्रिक आर्टरीज तो है ही हैं, साथ में जैसे मैंने अभी आपको हेपेटिक वेन का नाम दिया, आपके डायग्राम में हेपेटिक आर्टरी भी बोला है उसको, कि जो आपकी हेपेटिक आर्टरी है, हेपेटिक आर्टरी, जब हेपेटिक वेन ने ब्लड पोस्टीरियर वेना केवा को दिया तो पोस्टीरियर वेना केवा ने हार्ट को दिया, हार्ट ने ऑक्सीजनेट करवाया लंग्स की मदद से, फिर आयोटा में पहुंचा, आयोटा ने वो ब्लड ऑक्सीजनेट करा और फिर हेपेटिक आर्टरी को दे दिया। हेपेटिक आर्टरी आई और उसने वो ब्लड फिर आपके स्टमक को और इंटेस्टाइन को दे दिया। जो मीसेंट्रिक आर्टरी है, ये भी आप एक आर्टरी की तरह से याद रखिएगा, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और इंटेस्टाइन में जाकर उस ब्लड को दे देती है। होपफुली आपको ये मेजर आर्टरीज और वेन्स समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और कमेंट्स, doubts or queries, you can write down in a comment section. Other than, bye bye and take care.